और किताब इकान को कुछ कुछ समझने की कोशिश में ये हमारा 20वां पड़ाव है। आज की जो बातचीत है, हम इसी स्लाइड से जो आपके स्क्रीन पे है, 21 नंबर के पैराग्राफ, इसी के अध्ययन से जो है हम शुरू करेंगे। तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं और इस पे जो अंडरलाइन शब्द आए हैं उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो पैराग्राफ 21 के अंदर ये कहा गया है कि ये अत्याचार पीड़ित इनमें से मात्र एक का उदाहरण उद्धत करेगा जो परमेश्वर के निमित्त मानव जाति को ऐसे अनुग्रह प्रदान किए जाने का है जो अभी तक उस अप्रकट और पवित्र वृक्ष में छिपे हैं, ताकि नश्वर मनुष्य संभवतः अमर फल के अपने अंश से वंचित न रहे और अक्षय जीवन जल की एक बूंद प्राप्त कर सके, जो शांति के ग्रह बगदाद से समस्त मानव जाति के लिए सुरक्षित की गई है। तो इस पैराग्राफ में जो पहला शब्द अंडरलाइन किया गया वो ये अत्याचार पीड़ित। तो बहाउल्लाह जब ये स्वयं के लिए लिखते हैं तो वो अपने आप को बताते हैं कि वो कितने मजलूम हैं, कितने उन पे अत्याचार हुए हैं। तो ये बहाउल्लाह की ओर इशारा है, उनकी अपनी तरफ, अत्याचार पीड़ित। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर वो एक ऐसा उदाहरण हमें बताने जा रहे हैं जो ईश्वर की तरफ से हम पर एक बाउंटी है, एक कृपा है, एक अनुग्रह है। लेकिन ये बाउंटी, ये अनुग्रह कहाँ छिपा है? तो ये जो छिपा है वो एक अप्रकट और पवित्र वृक्ष है जिसके अंदर ये बाउंटी छिपी हुई है। और जब हम इसको समझ लेंगे कि इस वृक्ष से मतलब क्या है और वो कृपा कौन सी है जो इसमें छिपी हुई है, तो इस वृक्ष के जो फल हैं उसका स्वाद हम चखेंगे। और जब उसका स्वाद हम चखेंगे तो ये हमारी आत्मा की उन्नति, हमारे आत्मा का भोजन होंगे वो फल। और बाहुल्ला हमको उस जल का पान भी कराएंगे कि अगर हमें उसकी एक बूंद भी मिल गई तो वो हमारे अक्षय जीवन यानी अनंत जीवन के लिए पर्याप्त होगी। और ये सब कहाँ से प्रतीत हो रहा है, उसके लिए उन्होंने शब्द यूज किया है, शांति का गृह। तो शांति का गृह अरबी शब्द है दारुल सलाम। तो जो बगदाद का शब्द है, बगदाद का जो टाइटल है वो दारुस सलाम भी है। तो बगदाद को हम शांति का गृह भी कहते हैं। तो यहाँ यह अवतरित हो रही है। आपको बताया था कि बहाउल्लाह ने इससे पहले, किताब यकान से पहले, एक और पुस्तक जो उन्होंने दी थी, जवाहरुल मकनूना के नाम से, या जिसको हम बोलते हैं जेम्स ऑफ डिवाइन मिस्ट्री, तो उसके नाम से जो ये बुक दी गई थी। तो वो जो बुक थी वो अरबी में थी और आपको बताया था कि वो मिर्जा यूसुफ अस्फहानी के लिए थी। वो भी कुछ घंटे के अंदर अवतारित हुई थी। और ये बुक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे अध्ययन का विषय है, किताब यकान, ये पर्शियन में अवतारित हुई थी। और आप अच्छे से आप जानते हैं, आपको रटा गया कि उनके जो बड़े मामा थे सैयद मोहम्मद ईशदुद बाब के, उनके लिए इसको अवतारित किया गया। जो बहाई स्कॉलर्स हैं वो
यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात भी हमसे बताते हैं जो हमें टीचिंग में याद रखना चाहिए। बहाई स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक पुस्तक को अरबी में अवतरित करने का, यानी जेम्स ऑफ डिवाइन मिस्ट्री, वो अरबी में अवतरित हुई थी, और एक पुस्तक को पर्शियन में यकान में अवतरित करने के पीछे क्या कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो वो जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि राइटिंग के अंदर ये कहा गया है कि व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जब वो टीचिंग करे और जिस स्थान पे करे वहाँ की लोकल लैंग्वेज का वो प्रयोग करे। विशेष रूप से जब हम प्रभु की बात करते हैं, प्रभु धर्म की बात करते हैं, उसकी शिक्षाओं की बात करते हैं, तो वो लैंग्वेज जो हमारी मदर टंग होती है उसके द्वारा जब हम समझाने का प्रयत्न करते हैं तो आसानी से समझ में आता है, और जो हमारे शब्द हैं वो उस जिज्ञासु के, जिसको हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसके दिल के अंदर सीधे उतर जाते। तो क्योंकि वो जो पहली पुस्तक थी जेम्स ऑफ डिवाइन मिस्ट्रीज, वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए थी जो करबला में रहते थे और अरबी के अंदर पारंगत थे, तो वो उनके लिए थी। और ये बाप के बड़े मामा के लिए है जो के ईरान के अंदर थे और फारसी अच्छे से जानते थे, अरबी भी जानते होंगे लेकिन फारसी उनकी जो मदर टंग। तो एक को फारसी में जो उनकी मदर टंग थी बाप के बड़े मामा को, और एक को अरबी में जो उनकी मदर टंग रही थी उनको जो है बताया गया। तो ये इसकी तरफ भी इशारा कर। अब यहाँ पे जो खास बात है इस 21वें पैराग्राफ को हम कुछ आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर से हम देखेंगे। असल में ये पैराग्राफ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किताब यकान का जो पहला पार्ट है जिसमें लगभग 100 के करीब पैराग्राफ है, तो पहले पार्ट का जो बैकग्राउंड है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, वो इसी पैराग्राफ से बनती है, 21 पैराग्राफ। तो इसलिए भी ये पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथ बाउल्ला शेयर कर रहे हैं। वो राज हमें बता रहे हैं, वो रहस्य हमारे सामने खोल रहे हैं जो अप्रकट और पवित्र वृक्ष के अंदर छिपे हैं। अब इसको समझने के लिए कि यह अप्रकट और पवित्र वृक्ष है क्या, तो इसे समझने के लिए हमें कुछ अपना बैकग्राउंड तैयार करना होगा। इस वृक्ष के बारे में जानने के लिए हमें उन कथाओं की तरफ देखना होगा जो मानव उत्पत्ति से संबंधित है। अब मानव उत्पत्ति कैसे हुई, पहला मानव कौन बना था, उसके बारे में हर धर्म के अंदर अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग धारणाएं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म के अंदर जो ब्रह्मांड धर्म ग्रंथ है उसकी दूसरी पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 57 नंबर का सूक्त, एक तो ये रेफरेंस हमारे पास है। फिर इसी सनातन धर्म की दो और पुस्तकें हैं, वायु पुराण और एक है सुख सागर। तो ये तीनों पुस्तकें ऐसी हैं जिनके अंदर प्रथम मानव की उत्पत्ति का वर्णन आया है, और ये जो वर्णन है वो लगभग मिलता जुलता है। अब वो वर्णन क्या है, तो इन तीनों पुस्तकों का निचोड़ ये है कि जो ब्रह्मा थे उनके लेफ्ट भाग से, उनके वाम अंग से एक स्त्री का निर्माण हुआ, और वो जो स्त्री बनी थी वो थी सतरूपा।
तो सतरूपा वो प्रथम इस संसार की स्त्री है। तो सतरूपा का जन्म हुआ और उनका जो सीधी तरफ के अंग थे उससे प्रथम पुरुष बना। उस प्रथम पुरुष का जो नाम था वो स्वयंभू पुरुष था। स्वयंभू यानी जो जिसने कहीं और से जन्म ना लिया हो, अपने खुद से बना हो। तो स्वयंभू पुरुष थे वो, या जिनको हम आदि पुरुष के नाम से जानते हैं, या जिसको हम आदित्य के नाम से जानते हैं। तो ये जो है सनातन धर्म की पट कथा है, जिससे हमें मानव उत्पत्ति के बारे में पता लगता। यहाँ पे बस बात यह है कि किसी वृक्ष वगैरह की बात नहीं की। लेकिन जब आप जो सेमेटिक रिलीजन है, आपको पहले भी बताया था कि 3 धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, ये सेमेटिक रिलीजन है या इब्राहिमिक रिलीजन है। तो इनके अंदर जब हम बाइबल में देखते हैं तो ये जो कथा है बाइबल की, वो कुरान के अंदर जो कथा आई है उससे थोड़ा अंतर है। अब आसानी के लिए बाइबल की ये कहानी क्या है, जब हम अगली स्लाइड देखेंगे दूसरे नंबर की, तो हम इसको थोड़ा आसानी से समझ पाए। तो इस स्लाइड के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये ईडन गार्डन या गार्डन ऑफ ईडन, वो स्वर्ग का गार्डन, जिसका वर्णन ओल्ड टेस्टामेंट की पहली पुस्तक जेनेसिस के दूसरे अध्याय में, बहुत लंबी है ये, उसकी 8 से लेके 25 वर्ष तक, यानी लगभग कुल 18 वर्सेस हैं, 18 श्लोक हैं इस जेनेसिस के अंदर, जिसमें यह कहानी पूरी बताई गई। अब इतना लंबा ना बताते हुए डायग्राम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बाउंड्री बनी हुई है ब्लू लाइन से बाहर की तरफ, जहाँ ईजी लिखा हुआ है, वो ईडन गार्डन है या गार्डन ऑफ ईडन है। स्वर्ग का जो है एक गार्डन है। इस गार्डन के अंदर नाना प्रकार के वृक्ष हैं। सर कहते हैं कि हर प्रकार के फल के वृक्ष इस गार्डन के अंदर हैं। और इस गार्डन के अंदर 5 अलग अलग जो है पात्र हैं। उसमें से एक जो ए लिखा हुआ है वो एडम है या आदम है। ई जहां लिखा है वो एव है या हवा है। जी ई जहां पे लिखा हुआ है वो एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम बोलते हैं ट्री ऑफ गुड एंड इविल, शुभ और अशुभ का वृक्ष। और जहां पे टी एल लिखा हुआ है वो ट्री ऑफ लाइफ है। ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का वृक्ष। जो जो जब हम पढ़ते हैं टैबलेट ऑफ लो अहमद में, तब ये इसका नाम आता है जीवन वृक्ष। तो वो जीवन वृक्ष, और उसमें जहां पे एस लिखा हुआ है वो एक सरपेंट है, वो एक सांप है। तो देखिए कितनी चीजें हो गई। हम उल्टा शुरू करते हैं, तो सांप पहला हो गया, फिर ट्री ऑफ लाइफ दूसरा हो गया, फिर ट्री ऑफ गुड एंड इविल तीसरा हो गया, एव या हवा चौथी हो गई, और आदम 5वें हो गए। तो ये 5 इसके पात्र हैं। अब बाइबल की जो रेफरेंस आपको दिया, बुक 1 की जेनेसिस, और ये बहुत सारी आयतें, वो सब ये बताती हैं कि ईश्वर ने आदम को पहले पैदा किया, फिर उसकी जो रिप्स है उससे उन्होंने एव को या हवा को पैदा किया। उसके बाद उनसे कहा कि आप इस गार्डन की देखरेख करो और इसके अंदर जो है आप जो फल चाहते हो वो खाते रहो। पर उनसे ये भी कहा कि एक ऐसा वृक्ष है यहाँ पे जो इसके बिल्कुल मध्य में लगा हुआ है, ट्री ऑफ गुड एंड इविल, जो यहाँ पे लिखा है TGE। तो ट्री ऑफ गुड एंड इविल, इसके पास मत जाना, ना आप इसके फल खाना, ये आपके लिए प्रोहिबिटेड है। बाकी आप जहां जाते हो वहां जाओ। और जहां तक ये दूसरा ट्री है, ट्री ऑफ लाइफ, तो ये तो वेल प्रोटेक्टेड है,
गार्डेड है, तो इसको तो आप टच भी नहीं कर सकते और इसके पास जा भी नहीं सकते, आप प्रयास करोगे तब भी नहीं कर सकते। फिर ये कहानी जब आगे बढ़ती है तो ये बताती है कि एक सर्प था, एक सांप था, उसने एव से हवा से आके कांटेक्ट किया, उनको टेम्पटेशन दिया, उनको जो है ये उकसाया उसने कि ये जो ट्री ऑफ गुड और इविल है, इसका फल अगर आप खा लो तो आप ईश्वर के समतुल्य हो जाओ। तो ईश्वर ने आपको मना इसलिए किया है कि आप उसके बराबर ना हो जाओ, तो आप इसको खा लो, इससे कुछ नहीं होगा, आपका जो स्टेटस है और बढ़ जाए। अब जो ये बाइबिल की बात है, तो अब जो इविल का वो वृक्ष था, उसका फल एव ने या हवा ने जो है चख लिया, और चखने के बाद उन्होंने उनको स्वादिष्ट लगा, और स्वादिष्ट लगने के बाद उन्होंने एडम से भी कहा कि आप भी इसको खा लो, कुछ नहीं हुआ इसको। तो जैसे ही उन दोनों ने खाया तो वो अच्छाई और बुराई वो उनके सामने आने लगी, और वो अपने आप को छिपाने लगे। तब ईश्वर ने कहा कि देखो, तुमसे कहा था ना कि इस पेड़ की किसी फल को मत खाना, सारे पेड़ तुम्हारे लिए थे, फिर मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरा कहना नहीं माना। तो ईश्वर ने उनको जो है वहां से निकाल दिया, गार्डन ऑफ ईडन से, और उनको धरती पर भेज दिया। ये बाइबिल की कहानी। और बाइबिल की ये कहानी जो बड़ा दोषी मानती है एडम और ईव में, वो ईव को मानती है। दूसरी तरफ जो अगली हम स्लाइड देखेंगे, तीसरे नंबर की स्लाइड, वो कहानी कुरान शरीफ के अंदर है। और कुरान शरीफ के अंदर बाग अदन के अंदर, यानी अदन का जो गार्डन ऑफ ईडन, उसके 4 पात्र। इन 4 पात्र के अंदर देखिए पात्र के क्या बदले हैं। एक तो ये कि बीच में जो ट्री है वो अब ट्री ऑफ गुड एंड इविल नहीं है, बल्कि ट्री ऑफ एटर्निटी है। और इस ट्री ऑफ एटर्निटी को जो है शजरे खुल्द के नाम से जानते हैं, कि ये शजरे खुल्द है, यानी स्वर्ग का एक पेड़ है, ट्री ऑफ एटर्निटी। तो वो गुड एंड इविल जो बाइबल में था, आप कुरान के अंदर उसका वर्णन नहीं है। फिर यहाँ पे आदम है, जो वहां भी थे बाइबल की कहानी में। हवा है, वहां एव थी, यहाँ हवा बोलते हैं, तो हवा है, वो भी हैं जो बाइबल में थे। लेकिन यहाँ सरपेंट नहीं है, सरपेंट की जगह यहाँ पे शैतान है, इब्लिस है। तो कहानी थोड़ा दूसरा रूप लेती है, पात्र के नाम बदल जाते हैं, 5 की जगह 4 हो जाते हैं। अब ये 4 कौन कौन से हैं, हम इसको देख लें। मध्य के अंदर, इस गार्डन के मध्य के अंदर जो पेड़ है वो ट्री ऑफ एटर्निटी है, यानी अमृत का वृक्ष, जिसके फल खा ले तो आप अमर हो जाएं, तो वो है। और या जिसको शजरे खुल्द के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा इसमें पात्र है, वो आदम है, तीसरा हवा है, और चौथा जो है वो इब्लीस है या शैतान। कुरान के अंदर जैसे हमने बाइबल में देखा था कि जेनेसिस के अंदर उसके दूसरे अध्याय के अंदर वो कहानी है और लगातार चलती रहती है। तो कुरान के अंदर इस तरीके का नहीं है। कुरान के अंदर ये जो कहानी है वो बिखरी बिखरी सी है, और लगभग कुरान में 9 जगह, या यूं कहें कि हम उनकी जो 9 सूरतें हैं, जो 9 चैप्टर हैं, उनके अंदर ये कहानी आई है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर के अंदर आपके राइट हैंड साइड पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये दूसरे नंबर के चैप्टर में भी है, चौथे नंबर में भी है, 5वें में भी है, 7वें में भी है, फिर 18 नंबर के चैप्टर में भी है, 20 में भी है, 21 के अंदर भी है, 38 नंबर की आयत सूरा में भी है, और 59 की सूरा में। तो कई जगह जो है ये कहानी बिखरी बिखरी। कुरान की इस कहानी के अनुसार जो मिट्टी थी
उससे जो है आदम को क्रिएट किया, और फिर आदम की जो पसली थी उससे हव्वा को बनाया। ये बाइबल से बिल्कुल मिलता जुलता। तो उनकी पसली से जो है ना हव्वा को क्रिएट किया। और बाइबल की तरह इनसे कहा कि ये गार्डन है, इसके अंदर नदियां हैं, नहरें हैं, इससे इन पेड़ों की सिंचाई होगी, आप इसकी देख रेख करो, जो फल चाहो इसके अंदर खा लो इसका, आपको जो है कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये जो एटर्निटी वाला फल है, ये एटर्निटी वाले फल को आप नहीं खाना, जिसका पेड़ जो है बीच में लगाओ, तो इसको जो है आप नहीं खाना। अब ये क्या फल थे, इसको हम आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे। अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बाइबल में और कुरान के अंदर क्या अंतर है। तो उनको मना किया गया था कि एटर्निटी वाला फल मत खाना। तो जो इब्लीस था उसने यहाँ पे बहकाया। बाइबल में बताते हैं सांप ने बहकाया था या इब्लीस ने बहकाया, और बहकाने के बाद जो है उनसे कहा कि ये फल खा लो, इससे जो है आपको वो पावर मिल जाएगा जो ईश्वर के पास, तो आपका स्टेटस जो बढ़ जाएगा। इस गलत फहमी के अंदर जो है हवा आ गई, उन्होंने ये फल खाया और फिर आदम को भी दिया। तो कुरान के अंदर वो हवा को दोषी नहीं मानते, जैसे बाइबल के अंदर मानते थे कि हवा जो है उन्होंने पहल की थी। कुरान ये नहीं कहता, वो कहते हैं कि आदम और हवा इक्वली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने ईश्वर का कहना नहीं माना, शैतान के बहकावे में आ गई और फिर इस जो है फल को खा लिया। तो ये जो है वो कहानी थी जो कुरान से ली गई। अब जो बहाई मत है वो क्या है? बहाई मत को जो है अब्दुल बहा ने सम आंसर्ड क्वेश्चन के 30 नंबर के चैप्टर के अंदर बताया है, और उससे हम ये समझेंगे कि इन कहानियों का असली अर्थ क्या होगा। देखिए अब्दुल बहा जब इसको कहते हैं, अगली वाली जो हमारी स्लाइड है स्क्रीन पे आ जाएगी तो हमारे लिए थोड़ा और अच्छा होगा। अब्दुल बहा जब इसको एक्सप्लेन करते हैं सम आंसर्ड क्वेश्चन के अंदर, तो पहली बात वो ये कहते हैं कि ये जो कहानी है बाइबल की हो या वो कुरान की हो या किसी और धर्म ग्रंथ के अंदर आई हो, वो केवल सिंबॉलिक है, सांकेतिक है। आज का साइंटिफिक माइंड ये कभी मानने को तैयार नहीं होगा कि ये कहानी सच भी हो सकती है। कोई पैराडाइज के अंदर गार्डन होगा, वहां गलती की और उसको जो है धरती पे उतार दिया। ये उतना आसान काम नहीं है कि आसमान से टपके और जमीन पे गिरे, ये बात जो है असंभव है। आज का जो साइंटिफिक माइंड है इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब्दुल बहा इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते? तो अब्दुल बहा कहते हैं कि इस कहानी के अंदर जो आदम है वो आदम की चेतना है, वो आदम की रूह है, जो हर मनुष्य के अंदर उसकी रूह होती है। तो उसकी जो चेतना होती है मनुष्य की, यही चेतना तो एक मनुष्य को एक पशु से अलग करती है। तो ये जो जो चेतना उसके अंदर होती है, आदम से मतलब आदम की चेतना है, या मोटे रूप से बोले तो सारे मानव की चेतना। हवा से मतलब आदम का सवतव है, यानी वो आदम का जो अस्तित्व है, उनका जो नफ्स है, उनका जो शरीर है, वो जो है हवा को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता। तो हवा कोई महिला नहीं है, ये जो एक सांकेतिक सिंबॉलिक शब्द है जो इसको आदम के शरीर की तरफ इंगित करता। एक्चुअली जो यह हवा शब्द है जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है वो हिब्रू भाषा का शब्द, इब्रानी भाषा का, जो यहूदी लोग बोलते हैं। तो वो इब्रानी भाषा का शब्द है, और इब्रानी में हवा का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ जो है वो हमारी किसके थ्रू चलती है?
वो अभी हम इस धरती पे जीवित है तो वो किसके कारण है? हमारे शरीर के कारण, हमारी जो सांस चल रही है उसके कारण, हमारे नफ्स के कारण है, तो उसके कारण है। और जब ये शरीर साथ छोड़ देगा, जब ये सांस चलना रुक जाएगी, जब हमारा नफ्स जो है खत्म हो जाएगा, तब फिर हमारी आत्मा की जो जीवन है वो शुरू होगा। वो आध्यात्मिक लोक में होगा, वो परलोक में होगा, आत्मा के लोक में होगा। तो ये देखिए, इसमें जो अरबी के अंदर है, इसी बात को लेके दो शब्द आते हैं कि जो मनुष्य का क्रिएशन है वो दो प्रारूप के अंदर किया गया, दो तरीके से किया। एक तो जो उसकी खिलत है, यानी वो मट्टी से बना हुआ, वो सारे मिनरल्स उसमें है जो मट्टी के अंदर हैं, तो वो खिलत है उसकी, जिससे उसका शरीर बना। और दूसरा उसके अंदर फितरत है, उसका नेचर है। और वो जो नेचर है वो मट्टी से नहीं बना, और वो हमेशा के लिए है, वो उसकी रूह है, वो उसकी स्पिरिट है, वो उसकी चेतना। सब हम जानते हैं कि इस तरीके से हमारा शरीर दो चीजों से मिलकर बना। फिर अब्दुल बहा जो बाइबल के अंदर है, ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, यानी शुभ और अशुभ का वृक्ष, इसके बारे में अब्दुल बहा ये कहते हैं कि ये भौतिक जगत जिस संसार के अंदर हम रहते हैं, ये मायावी संसार की तरफ इशारा करता है। और जो सरपेंट है, जो सांप है, वो अंगित करता है हमारा अटैचमेंट इस भौतिक जगत से, इस जगत में जिसमें हम रहते हैं, उससे हमें अनासक्ति होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हम इससे अनासक्त हो सकें, उतना अनासक्त हों। और हम उस यात्रा की तैयारी करें जो हमारी रूह को करना है, जो हमारी चेतना और हमारी स्पिरिट को करना है, हमारे हमारे प्राण निकल जाने के बाद। तो ये जो सर्प है वो उस अटैचमेंट को सिद्ध करता है। और जो जीवन का वृक्ष, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो जीवन का वृक्ष है वो ईश्वर के शब्द हैं, या वो सर्वभौम अवतार हैं। और बहाउल्लाह इस पैराग्राफ के अंदर, जो हमने 21 नंबर का पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जीवन के इस वृक्ष की तरफ, इस अप्रकट पवित्र वृक्ष की तरफ, जो ईश्वर के शब्द को इंगित करता है, या फिर सर्वभौम अवतार की तरफ इशारा करता। अब मैं अनुज से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले वाली स्लाइड एक बार और स्क्रीन पे लेके आ जाए, ताकि हम उसको फिर से पढ़ लें। अनुज प्लीज आप पढ़ दीजिए, या स्नेहा हो तो आप पढ़ दीजिए। मैं पढ़ रही हूँ जी। यह अत्याचार पीड़ित इनमें से मात्र एक का उदाहरण उद्धृत करेगा, जो परमेश्वर के निमित्त मानव जाति को ऐसे अनुग्रह प्रदान किए जाने का है, जो अभी तक उस अप्रकट और पवित्र वृक्ष में छिपे हैं, ताकि नश्वर मनुष्य संभवतः अमर फल के अपने अंश से वंचित न रहे और अक्षय जीवन जल की एक बूंद प्राप्त कर सके, जो शांति गृह बगदाद से समस्त मानव जाति के लिए सुरक्षित की गई है। तो थैंक यू स्नेहा। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड थे वो हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ इन कहानियों की पृष्ठभूमि में पैराग्राफ जो हमारे समझने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि वो किस वृक्ष की बात यहाँ पे कर रहे हैं बहाउल्लाह, और उसके छिपे हुए जो रहस्य हैं वो उसको किस प्रकार प्रकट करना चाहते हैं, और कैसे ये हमारे अक्षय जीवन के लिए जरूरी है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर वो आते हैं कि वो वृक्ष जिसका फल खाने से मना किया गया, वो वृक्ष क्या है, बाइबल के अनुसार वो क्या है, और कुरान के अनुसार जो सजरतुल खुल्द था
इमॉर्टिलिटी का वृक्ष, वो क्या है। तो इसको जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बाइबल के अंदर जो ट्री ऑफ गुड एंड इविल है, उसमें जो प्रचलित कथाएं हैं या जो प्रचलित अवधारणाएं हैं, उसके अनुसार तो वो ये कहते हैं कि ये जो वृक्ष था वो सेब का वृक्ष था, एप्पल का वृक्ष था, और जो एप्पल का वृक्ष था उससे उसको खा लिया था, और उसके पनिशमेंट में फिर इनको इस गार्डन से निकलना पड़ा था, स्वर्ग से निकलना पड़ा। पर एक्चुअली जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, उनका एनालिसिस ये है कि जेनेसिस, जिसका ये रेफरेंस आप देख रहे हो, अध्याय 2 का, और बहुत सारी उसके वर्सेस हैं, तो उसमें कहीं भी एप्पल शब्द का उपयोग नहीं हुआ, उसमें केवल फल शब्द का उपयोग हुआ। और ये जो फल शब्द इसके अंदर आया है जिससे वो एप्पल बन गया, उसके बारे में वो बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक शुरू शुरू में जब बाइबल थी तो वो लैटिन भाषा के अंदर थी। अब लैटिन भाषा तो मृत भाषाओं में गिनी जाती है, तो लैटिन भाषा में थी, और तब इस फल के बारे में जो शब्द यूज हुआ था वो था मेलस, MALUS, मेलस शब्द यूज हुआ था। और जो लैटिन भाषा में मेलस के दो अर्थ होते हैं, एक तो अर्थ होता है उसका अशुभ, और दूसरा अर्थ होता है एप्पल। तो वो अशुभ को छोड़कर पहला शब्द उन्होंने, पहला अर्थ उन्होंने पकड़ लिया और उसको एप्पल का वृक्ष कह दिया। तो ये बाइबल में उसको एप्पल क्यों बोलते हैं, ये बाइबल के स्कॉलर्स हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से लैटिन भाषा का जो शब्द था उसका पहला अर्थ हमने ले लिया एप्पल का, उसका जो एक और अर्थ था अशुभ का या इविल का, वो अर्थ जो है हमने नहीं लिया। तो ये फल शब्द आया है जेनेसिस में, एप्पल कहीं भी नहीं। अब कुरान के अंदर हम देखते हैं कि वो पेड़ क्या है जिसके बारे में कुरान ने बताया। तो कुरान का जो ट्री ऑफ एटर्निटी है उसके बारे में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि इस वृक्ष के अंदर कौन सा फल लगता था। लेकिन जो प्रॉफेट मोहम्मद के कैंपेनियन है, उनके जो साथी थे, उनके जो असहाब थे, उसमें एक बहुत मशहूर है उनके अंकल इब्न अब्बास। तो इब्न अब्बास का यह कहना है कि हमने ये सुना कि ये जो वृक्ष था वो गेहूं का वृक्ष था, भीट का वृक्ष। कुरान शरीफ के अंदर भी ग्रेन शब्द तो कई जगह पे आया, मतलब अगर आप एग्जैक्टली बात करो तो लगभग 13 जगह पे ग्रेन शब्द आया, यानी अनाज। लेकिन जो व्हीट शब्द है वो शायद एक आध बार ही कहीं पे कुरान शरीफ के अंदर। तो व्हीट शब्द यहाँ पे नहीं आया, लेकिन जो इब्ने अब्बास ने प्रॉफेट मोहम्मद से सुना होगा, वहां से जो हदीस उन्होंने कोट की है, जो प्रॉफेट मोहम्मद के ट्रेडिशंस, उनकी जो सेइंग है उनको कोट किया, तो उसके अनुसार उन्होंने बताया कि ये गेहूं का वृक्ष था। और आप इस तरीके से देखो, अब आप इसको एनालाइज करो। एक तरफ आपको बताया सनातन धर्म से सबसे शुरू में मानव की उत्पत्ति, फिर बाइबल की कहानी बताई, फिर कुरान की कहानी बताई, और फिर अब्दुल बहा का एक्सप्लेनेशन बताया। अब आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या चीज आपको सही लगती है। क्या आप ये महसूस नहीं कर पाते कि रिलीजन प्रोग्रेसिव होता? क्या आप ये फील नहीं करते कि जिस रिलीजन को आपने धारण नहीं किया, केवल जिस परिवार में आपने जन्म ले लिया, वही आपकी भाषा हो गई, वही आपका देश हो गया, वही आपका धर्म हो गया, जो आपका था नहीं आप उसी के लिए सारे झगड़े करते हो। तो ये आपके लिए सोचने की बात है इस स्थान पे कि धर्म जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव होता है, और जब तक उसके प्रोग्रेसिव नेचर को आप नहीं समझोगे,
जब तक उसके प्रोग्रेसिव नेचर को जानने के बाद उसको अपनाओगे नहीं, तब तक जो है आप घुटते रहोगे, आपको कभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, आप आउटडेटेड हो जाओगे और फिर आप अपने तुक्का लगाते रहोगे कि इसका अर्थ ये, उसका अर्थ ये। उलमाओं के पास जाओगे, पंडितों के पास जाओगे, धर्म गुरुओं के पास जाओगे, और जैसे कि पहले आपको बताया था कि वो जो आपको रास्ता दिखा देंगे, ब्लाइंडली आप उस पर चलना शुरू कर दोगे, वो जो कहेंगे वही शब्द आप सुनोगे। तो ये जो है मनुष्य के अंदर नहीं होना चाहिए। हमारा एक सिद्धांत है कि सारे पूर्वग्रह को रख के सत्य की जो है खोज करें। तो ये आपको बताने से एक तो उस पैराग्राफ को समझना था, 21 नंबर के पैराग्राफ को, जो कि पार्ट 1 किताबी खान का जो पहला पार्ट है